बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास के कोर्स के अंदर हम बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने नेटवर्क का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और साथ में ही नीड ऑफ नेटवर्क को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो आपका स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमने उसको स्किप कर लिया है। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 3.3 है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज, जो कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है, देन हम डाटा कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे और तब हम बेसिक की तरफ। तो कम्युनिकेशन से मुराद ये होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, मतलब इनेबल होते हैं कि किसी से हम अपना डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब कम्युनिकेशन से मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई डाटा एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो डाटा है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक तरफ से मतलब सेंडिंग होना, ये मतलब सेंडर का होना और रिसीवर का होना, ये हमारा क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अगर कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो इसके लिए आपको क्या होता है, एक सेंडिंग डिवाइस होती है, एक रिसीविंग डिवाइस होती है, कोई मैसेज होता है और दरमियान में आपके पास कोई मीडियम होता है। तो ये 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिक क्या होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, यानी जिन रूल्स को फॉलो करके वो डाटा, वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, वो कुछ टेक्निक्स वगैरह, वो कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह भी होते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं। यानी सेंडिंग क्या कर, सेंडर के कोई मैसेज होता है, सेंडर डिवाइस क्या करते हैं, उसको सेंड करता है, रिवर्स रिसीवर डिवाइस के पास जाके वो मैसेज रिसीव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। यानी किसी कम्युनिकेशन मीडियम को इस्तेमाल करते हुए, किसी कम्युनिकेशन चैनल को इस्तेमाल करते हुए फिर हम क्या करते हैं, अपनी एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। सेंड होता है एक, और जाके दूसरी साइड पे रिसीव होता है। तो सेंडर ने रिसीवर तक मैसेज पहुंचा दिया किसी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अब इस स्टेप में डाटा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, वो हम नेक्स्ट आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन मीडियम बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें, एयर होता है हमारे पास, तो हम बात कर रहे होते हैं तो एयर के ऊपर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। तो एयर हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडियम होता है। और ये आपके जो मैसेजेस होते हैं, ये क्या होते हैं, कोई टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी, ये आपकी मैसेजेस होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन की तरफ जाएं, तो कंपोनेंट्स में क्या होते हैं कि वो चीज़ें, वो छोटे छोटी चीज़ें जिनके थ्रू या जिनको कंबाइन करने, जिनके कंबाइन होने से आपका क्या बन रहा होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बन रहा होता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा होता है। तो उस पर क्या 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 चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होती है वो आपका होता है सेंडर। सेंडर को हम दूसरे लफ्ज़ों में सोर्स भी कहते हैं। तो सेंडर हमारा क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो इनिशिएट करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, यानी जो स्टार्ट करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। यानी सेंडर के पास एक्चुअल में मैसेज होता है और वो सेंडर ही क्या करता है, वो सेंड करता है और कम्युनिकेशन मीडिया को, कम्युनिकेशन चैनल को सबसे पहले यूज़ करता है। यानी रिसीवर से भी पहले यूज़ कौन करता है, आपका सेंडर यूज़ करता है। तो सेंडर आपका क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करती है, इनिशिएट करता है, और इट सेंड्स मैसेजेस कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, मैसेजेस। यानी आपके वो नंबर टेक्स्ट, आपका जो मैसेज जो होता है वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो आपका क्या होता है, सेंडर बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जो आपके मैसेज को, कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा होता है, स्टार्ट कर रही होती है, जिसके पास क्या होता है, मैसेज होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स या ट्रांसमीटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी डिवाइस होती है वो क्या होती है, वो रिसीवर होती है। रिसीवर डिवाइस हमारे पास क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर या कोई और डिवाइस हो सकती है जो डाटा को क्या कर रही होती है, एक्सेप्ट कर रही होती है। प्रिंटर किस तरह से होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, कमांड देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कमांड देते हैं, तो सेंडर हमारा कंप्यूटर होता है, और कमांड का जो रिजल्ट होता है, यानी जो प्रिंट होता है, वो निकल कहाँ से रहा होता है, वो आपका प्रिंटर से निकल रहा होता है। तो प्रिंटर उस कमांड को क्या करता है, रिसीव करता है और उसको क्या कर देता है, प्रोसेस करके हमें वो पेज प्रिंट करके दे देता है। तो प्रिंटर हमारी रिसीवर डिवाइस के तौर पर एक्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैसेज की, तो मैसेज हमारा क्या होता है,
मैसेज हमारा कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन जिसको एक जगह से दूसरी जगह हमने भेजा है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। तो इसके अंदर आपका जो मैसेज होता है वो पैकेट्स वगैरह के अंदर बन के जाता है, यानी उसके मतलब दो पैकेट, मतलब एक पैकेट बन के जाता है। तो उस पैकेट के भी आगे फर्दर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं पेलोड बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो आपका पेलोड जो होता है वो एक्चुअल कंटेंट होते हैं मैसेजेस वगैरह के, यानी जिसके अंदर जो मैसेज होता है वो आपका क्या होता है, वो पेलोड होता है। और उसको जो प्रोटोकॉल्स के थ्रू लिया जाता है, यानी जिन रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं उसको भेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। या इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ऊपर मतलब टेप लगा देते हैं, कोई एड्रेस वगैरह दे देते हैं, इस तरह की जो चीज़ होती है कंट्रोलिंग सिग्नल्स जो होते हैं वो होते हैं। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड द हेडर ऑफ ए मैसेज, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर ऑफ मैसेज बोलते हैं। और जस्ट लाइक ए राइटिंग ए लेटर वेयर वी राइट, यानी टू फ्रॉम, ठीक है, एड्रेस, ये इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये थे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होता है। तो मैसेज बेसिकली आपका क्या होता है, मैसेज आपका कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या करना चाह रहे होते हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं। और इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर, साउंड, वीडियो वगैरह मौजूद होती हैं। और इसके भी मैसेज क्या होता है, किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। और पैकेट्स की फॉर्म में भी आगे फर्दर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं पेलोड और एक को हम क्या बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड के अंदर क्या होते हैं, एक्चुअल में आपके कंटेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जबकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में आपके पास क्या होता है, सेंडर या रिसीवर वगैरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं, जैसे टू कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम जा कहाँ, मतलब टू कहाँ जा रहा है और फ्रॉम कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके मैसेज क्या कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है। तो प्रोटोकॉल इज फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन नेटवर्क। प्रोटोकॉल इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास सेंड और रिसीव करने के लिए आपके पास एक फॉर्मल सा एग्रीमेंट होता है, कुछ रूल होता है। तो वेरी स्पेसिफिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी आपके पास क्या है, हम डेफिनेशन के अंदर यही लिखेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस है सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर, यानी आप क्या करेंगे, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डाटा कम्युनिकेशन को करने के लिए जो रूल्स चाहिए होते हैं उन रूल्स को डिफाइन करना आपका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होता है। तो ट्रांसमिशन बेसिकल मीडियम क्या होता है, एक्चुअल वो चीज़ होती है जिसके ऊपर डाटा या आपके पैकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इस पैकेट्स वगैरह के ट्रैवलिंग के लिए आपके पास जो मीडियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिजिकल पाथ होता है जो कनेक्ट करता है आपके सेंडर और रिसीवर को, ताकि डाटा क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके। और ये किसके, इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंडर है, रूल 1 रूल 2 यानी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सेंडर ने क्या कर दिया है, इस मीडियम के ऊपर क्या कर दिया है, एक मैसेज को छोड़ दिया है। तो ये जो तार लगी हुई है ये बेसिकली ये वायर आपकी क्या है, आपका मीडियम है और रिसीवर तक वो पहुंच जाते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग। वो मतलब जो रूल्स यहाँ से डिफाइन होके आएंगे वो यही रूल्स क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा और वो उसको मैसेज समझ आ जाएगा। तो डिवाइस में यूज़ एज मल्टीपल चैनल एट सेम टाइम, यानी आपकी जो डिवाइस होती है वो डिफरेंट चैनल्स भी क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। जैसे एक फ़ोन के अंदर आपके पास क्या होता है, जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो आपके पास डाटा चैनल 3GB यूज़ कर रहा होता है, 4GB यूज़ कर रहा होता है, LTE भी यूज़ कर रहा होता है। तो इस तरह के आपके पास क्या होते हैं इंटरनेट सर्विसेज के लिए, अब इसको यूज़ करते हैं। एक दफ़ा रिव्यू देख लेते हैं इसका कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, यानी किसी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए मैसेजेस का एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होना या तब्दील होना, ये हमारा क्या कहलाता है, सेंड होना, ये हमारा क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन। इसके कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा, कुछ हमारे पास क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है और हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं और ट्रांसमिशन मीडियम होता है। तो इनको भी हमने क्या मतलब डिटेल से देख लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स की तरफ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इसके मतलब इसका जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसके ऊपर एक टेस्ट होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।